हेलो लर्नर्स, वेलकम वंस अगेन टू कॉमर्स वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म। कॉमर्स वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो आज के क्लास में हम लोगों ने क्या करना है, तो सर आज के क्लासेस में हम लोगों को बेसिकली अभी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के ही बारे में चर्चा करेंगे और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने का कोशिश करेंगे। और ये हमारा लास्ट क्लास होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ट्रेडिंग अकाउंट का। उसके बाद हम लोग चलेंगे सीधे एक बड़ा मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में, इसके बाद फिर प्रॉफिट एंड लॉस के बाद फिर बैलेंस शीट में, फिर फाइनली हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास करते हैं हम लोग शुरुआत। चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं कॉमर्स वाला भैया बाई NWB में। अगर आप चैनल में नए हैं तो अभी चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, उससे सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करेंगी। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल कॉमर्स वाला भैया बाई NWB को ज्वाइन नहीं करा है तो अभी आप ज्वाइन कर ले, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो ऐसे आज तो हम लोग ट्रेडिंग का समापन करेंगे, बट ट्रेडिंग का एक्चुअली में समापन नहीं होगा, वो सिंगल क्वेश्चंस का समापन करेंगे। इसके बाद फिर ट्रेडिंग को हम लोग एज यूजुअल जैसे पढ़ते हैं वैसे पढ़ते चलेंगे। किसमें? तो सर जब प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे तो फिर तो वहां ट्रेडिंग का जरूरत पड़ेगा, बिल्कुल। जब बैलेंस शीट बनाएंगे तब तो वहां प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग का फिर प्रॉफिट एंड लॉस सबका जरूरत पड़ेगा। जी हाँ, तो सारी चीजों का जरूरत हमें पढ़ने वाला है, तो एक एक करके सारा सॉल्व करते चलते हैं। चलिए आज क्वेश्चन एक लेते हैं। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, मेरे को काफी मजा आ रहा था इस क्वेश्चन को बनाने में। तो सर बोलोगे आप सर क्वेश्चन पहले बनाते हो? बनाना पड़ता है जी, डायरेक्ट आके क्लास में बैठ नहीं सकते ना बिना होमवर्क के। अब कुछ विद्वानों का तो नहीं कहा जा सकता जो डायरेक्टली क्लास में आके पढ़ाते हैं, भाई हम उतने विद्वान है नहीं, पढ़ के आते हैं फिर पढ़ाते हैं। ठीक है, चल कैलकुलेट, ध्यान देंगे, COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। जी बच्चों, ठीक है। चलो इसमें क्या क्या दिया हुआ है सर? सेल्स दिया हुआ है कितना? ₹5,40,40,000। सेल्स रिटर्न कितना दिया हुआ है? ₹16,000। ग्रॉस प्रॉफिट मतलब GP कितना दिया हुआ है? सर ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है ₹1,20,000। ठीक है। ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है? तो सर ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है ₹20,000। ठीक है सर। परचेजेस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? परचेजेस दिया हुआ है आपका ₹4,00,000। ठीक है, उसके बाद आपका दिया हुआ है परचेजेस रिटर्न, कितना दिया हुआ है? 4,000। उसके बाद दिया हुआ है कैरेज इनवर्ड, कितना दिया हुआ है? ₹15,000। ठीक है, ये क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशंस दे रखी हैं और इन्हीं इंफॉर्मेशंस के आधार पर आपको क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है और प्लस आपका ओपनिंग स्टॉक भी निकालना है। जी सर, निकल जाएगा क्या? बिल्कुल सर निकल जाएगा, क्या प्रॉब्लम है इसमें? चलो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सर? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्या? क्लोजिंग स्टॉक। जी सर, यही आपने बता रखा था। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग निकालते हैं, पहले कॉपी निकाल लो उसके बाद फिर कुछ बनाना सॉल्यूशन। चल सबसे पहले हम लोग निकालेंगे नेट सेल्स। सर कितना दे रखा है, कैसे पता चलेगा? इसमें से क्या करना होगा? सेल्स में से सेल्स रिटर्न जो होगा उसको आप क्या करोगे? माइनस करोगे। सेल्स कितना दिया हुआ है बच्चों? सेल्स दिया है 5,40,000, रिटर्न दिया है 16,000। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। 16,000 माइनस कर दीजिए, 0,0,0 4 यहाँ बचा आपका 2, यहाँ बचा 5,24,000। इज दैट क्लियर? ये तो बड़ा अजीब लग रहा है देखने में, एकदम लग रहा है इसका ₹5,24,000। ठीक है जी सर, हो गया। अब यहाँ पे क्या करोगे सर? कॉस्ट ऑफ कॉग्स निकालने का, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का फॉर्मूला क्या होता था
सर ग्रॉस प्रॉफिट उल्टा लिख दिया क्या? हाँ सर, नेट सेल्स या सेल्स, नेट सेल्स निकाले तो नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो सर नेट सेल्स कितना दिया हुआ है अभी आपने निकाला 5,24,000 माइनस ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ सर। ग्रॉस प्रॉफिट तो निकाल के दे दिया है 1,20,000। वेरी गुड, चलो हो गया, यहाँ पे निकाल लिया हमने। माइनस कर दो क्या? कर दो ना सर, क्या प्रॉब्लम है। यहाँ आ गया आपका 4, यहाँ आ गया 2 में से 2 गया 0, यहाँ आ गया 5 में से 1 गया तो 4। 4,04,000 आपका आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मतलब कि पहला क्राइटेरिया फिनिश्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो हम लोगों ने निकाल दिया। अब निकालना क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। तो सर क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालें? क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए तो कुछ फॉर्मूला लगाना पड़ेगा क्या? चलो पुराने फॉर्मूले पे आते हैं, जो हमारा आन बान शान सब कुछ है। क्या फॉर्मूला था सर? सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में था फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस। वेरी गुड। अच्छा परचेजेस में एक बात बताओ, परचेजेस रहने दे या नेट परचेज रहने दे? समझ जाओगे कि नेट परचेज का ही बात कर रहा है। अगर किसी क्वेश्चन में परचेज रिटर्न नहीं होगा तो डायरेक्ट परचेज ले लोगे, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में परचेज रिटर्न रहेगा तो वो नेट परचेज कहलाएगा। वेरी गुड, लिख देते हैं यहाँ पे माइनस परचेज रिटर्न। ठीक है, उसके बाद फिर इसको ब्रैकेट में डाल दो, ज्यादा अच्छा लगेगा। चलो माइनस परचेज रिटर्न, फिर प्लस, ध्यान देना कि जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आपका क्या दिया हुआ है यहाँ पे? तो सर डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर दिया हुआ है, कुछ दिया हुआ है जी सर, ये हमारा दिया हुआ है डायरेक्ट एक्सपेंस कैरेज इनवर्ड। तो सर कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस कैसे हो गया, जरा बताना मेरे को। बच्चे एक बात ध्यान से सुनना, कैरेज इनवर्ड का मतलब क्या होता है कि सामान मंगवाने का जो खर्च होता है, भाड़ा वगैरह लगा होगा, जो भी रिक्शा उक्सा कार्टेज वगैरह लगा, तो कैरेज इनवर्ड 15,000 रुपये लगा। ठीक है, तो सामान जब तक आएगा नहीं, रॉ मटेरियल्स आएगा नहीं, तो बनाओगे क्या, फैक्ट्री में यूज क्या करोगे। ठीक है, तो कैरेज इनवर्ड आपको कितना दिया हुआ है? 15,000 रुपया। बहुत सही, यहां पे लिख दो प्लस कैरेज इनवर्ड सर माइनस क्लोजिंग स्टॉक। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखोगे ध्यान से, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्वेश्चन में निकालना है या दिया हुआ है? सर हम लोगों ने तो पहले निकाल रखा है। बहुत बढ़िया, लिख दो यहाँ पे 4,04,000। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है? सर ओपनिंग स्टॉक 20,000 लिया हुआ है, लिख दीजिए इधर 20,000 प्लस परचेज कितना दिया हुआ है? तो सर परचेजेस दे रखा है 4,00,000, परचेज रिटर्न दिया हुआ है 4,000, तो 4,00,000 में से माइनस कर देंगे कितना? 4,000। ठीक है, प्लस कैरेज इनवर्ड कितना दिया हुआ है? तो सर कैरेज इनवर्ड दिया हुआ है 15,000। बहुत बढ़िया, लिख दीजिए 15,000। सर क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है? क्लोजिंग क्लोजिंग क्लोजिंग, अरे क्लोजिंग तो दिया ही नहीं है, कैसे बनेगा क्वेश्चन? बन जाएगा, देखो क्लोजिंग स्टॉक ही तो फाइंड करना है, और वही तो खाली बचा हुआ है, बाकी सबका तो वैल्यू में पता है, तो पुट कर दो वैल्यू 4,04,000, 20,000 में से यहाँ प्लस 4,00,000 में से 4,000 गया, कितना बचा सर? 3,96,000 प्लस 15,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। ये क्लोजिंग स्टॉक को इधर ला सकते हैं क्या? अच्छा रुक जाओ, पहले भी कुछ काम कर लेते हैं। 4,04,000 रहने दो, इन सबको ऐड कर तो कितना आ रहा है? तो 3,96,000, 20,000 सब ऐड करने के बाद आपका आएगा 20,000 ही था ना। ठीक है, 3,96,000, रुक जाओ इसको ऐड ही डायरेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। 3 0 1 2 3, 6 5 11, 11 का 1 हाथ बचा 4, और यहाँ आ गया आपका 9 10 दोबारा। थोड़ा गड़बड़ आ रहा है क्या? रुक जाओ रुक जाओ, 3,96,000
15 और 4 35,000, 15 और 20 35,000, 6 5 11 12 13 4 लाख सही आ रहा था। 4,31,000, 4,31,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक। एक चीज देखना, ये क्लोजिंग स्टॉक इधर आ जाएगा तो उधर माइनस में था, इधर आके प्लस में हो गया। जी सर कर दिए, बराबर 4,31,000 अपने जगह पे माइनस 4 लाख, ये इधर प्लस पे था, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक आपका कितना निकल जाएगा सर, निकल जाएगा इधर गया 4 तो उधर बच गया कितना 20, बोलो 27,000। कितना आ जाएगा 27,000 इज व्हाट क्लोजिंग स्टॉक। ये हो गया आपका कंप्लीट आंसर। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। बिल्कुल कंफ्यूजन मत रखना क्योंकि ये क्वेश्चन काफी इजी था। ठीक है, थोड़ा सा मतलब कैलकुलेशन था बट सेम फॉर्मूला का यूज करके हम लोगों ने इस क्वेश्चन को फाइंड कर दिया। ठीक है, चलो आज हम लोग एक और क्वेश्चन को लेंगे। ठीक है, ताकि हम लोग आज इसका समापन कर ही दे फाइनली। कितना इसको डे बाय डे डिले करना सही नहीं है, तो लेट्स डू इट समापन। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन होगा जो अभी हम लोग ले रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चंस में ध्यान देंगे आप। देखो क्वेश्चंस में मान के चलो, नेट सेल्स ड्यूरिंग द ईयर 2023 इज रुपीज 2,85,000। कितना है 2,85,000। ग्रॉस प्रॉफिट, चलो इसको थोड़ा अमाउंट चेंज कर देते हैं, इजी अमाउंट ले लेते हैं, 3 लाख ले लेते हैं। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट जो है इज 25% ऑन सेल्स। कैलकुलेट, ठीक है, कैलकुलेट क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ब्रैकेट में कॉग्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नो सर क्या परेशानी होगा, क्वेश्चन तो इजी दिया हुआ है आपने। चल सबसे पहले क्या करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करते हैं। सॉल्यूशन ध्यान देंगे यहाँ पे। नेट सेल्स कितना दे रखा है ड्यूरिंग द ईयर 2023 में 3 लाख रुपए, नेट सेल्स आपका 3 लाख रुपए। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट बोला है वो 25% होगा किस पे, नेट सेल्स पे। तो मतलब कि अगर हमको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, अगर हम बात करें ग्रॉस प्रॉफिट का, तो क्या करेंगे 25% ऑफ नेट सेल्स लिख सकते हैं सर। तो 25% हटाने के लिए नीचे 100 आ गया, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई, नेट सेल्स कितना का दिया हुआ है 3 लाख रुपए। बहुत बढ़िया। ठीक है, कोई दिक्कत नो सर। 20 उड़ा दे, उड़ा दो, कितना आ गया 25 3 75, कितना जीरो 1 2 3 3 जीरो लगा दो, 75,000 रुपए आपका क्या आया, तो सर ये आया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। तो सर सेल्स पता है, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया, अब क्या चाहिए, कुछ नहीं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ब्रैकेट में कॉग्स, नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो नेट सेल्स कितने का था सर, नेट सेल्स था हमारा 3 लाख रुपीस का, माइनस कॉस्ट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट कितना का था सर 75,000। मेरे को बताना जल्दी से कि कितना आएगा। तो सर क्या, तो सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ जाएगा सर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा 2,25,000 रुपए। बोलो है ना मजेदार क्वेश्चन और है ना इजी क्वेश्चन, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, सब कुछ इजी है और काफी मजा आएगा, अगर आप इसको अच्छे से बनाओगे तो मजा आएगा आपको। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, जिसमें हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में बेसिकली सारे चीजों के बारे में बात कर लिया। जो जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज हो सकते थे वो सारी चीजों को हम लोगों ने बात करा। ठीक है, और कुछ बचा नहीं, तो अगर बाकी कुछ ऐसा अगर बच जाएगा तो बाकी देखेंगे आगे। एक और क्वेश्चन देख ले, क्या समय बचा हुआ है, थोड़ा सा बचा हुआ है, एक छोटा सा क्वेश्चन, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट दिख रहा है, ये भी देख लेते हैं। अच्छा कॉन्सेप्ट लग रहा है ये भी।
देखो नेट सेल्स बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट लग रहा है, इसलिए बच्चे ये करा रहा हूं, ठीक है। नेट सेल्स मान के चलो आपका है 6 लाख रुपए, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट जो है ये क्या बोला है, 25% ऑन कॉस्ट। किस पे बोला है, ऑन कॉस्ट बोला है। फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट एंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। तो यहां पे एक चीज क्या दिख रहा है आपको पता है, तो सर यहां पे ये दिख रहा है कि नेट सेल्स दिया है 6 लाख रुपया, 6 लाख रुपया नेट सेल्स है, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट जो है 25% वो कॉस्ट पे लग रहा है। कॉस्ट मेरे को पता है क्या, बिल्कुल नहीं पता। तो यहां पे क्या करेंगे, यहां पे थोड़ा सा करेंगे कैलकुलेशन में चेंजेस। सर कैसे करेंगे कि अगर मान के चलो ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 25% किस पे है, कॉस्ट पे। कॉस्ट मेरे को पता है क्या, नहीं, तो कॉस्ट को क्या मान ले, एक्स मान ले, 100 मान ले, कुछ भी मान सकते हैं। तो अगर कॉस्ट को 100 मान लेंगे तो देखो ध्यान से कि लेट द कॉस्ट बी ₹100। अगर कॉस्ट को 100 माने हैं तो मेरे को एक बात बताना कि सेल्स कितना हो जाएगा, देन सेल्स विल बी रुपीज, कितना परसेंट से एक्स्ट्रा भाग रहा था, 100 का 25% कितना हो जाएगा, 25 रुपया। तो कितना हो जाएगा सेलिंग प्राइस, 125 रुपया। बहुत बढ़िया। कॉस्ट कितना लग रहा है, 100 रुपया, और सेलिंग प्राइस कितना हो रहा है, 125 रुपया। एक बात बताना कि अगर सेल किया है कितना, 6 लाख का, सेल्स कितना किया था सर, 6 लाख का टोटल सेल्स किया था, यही था ना। हाँ सर, नेट सेल्स 6 लाख का था। तो सर 6 लाख में अगर मेरे को प्रॉफिट कितने का हो रहा है सर, 25% का ग्रॉस प्रॉफिट दिखा रहा है। कितने में, तो सर 125 में। ये कंफ्यूजन अगर आपका क्लियर हो गया तो यहां पे आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा कितना, 25 25 25 125, 5 5 यहाँ 5 2 10, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1,20,000 रुपया जो होगा वो आपका आएगा क्या, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, यहां तक कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगर आपका क्वेश्चन में और क्या निकालने के लिए बोला है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता था, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स कितना है बच्चों, 6 लाख का था अगर आपको याद होगा तो। ग्रॉस प्रॉफिट कितने का है, 1,20,000 का। माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 4,80,000 रुपए। कितना आ जाएगा, 4,80,000। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंप्लीट क्वेश्चन। तो हम लोगों ने इस सेशन में कितना क्वेश्चंस को बना लिया, तो सर टोटल देखा जाए तो टोटल हम लोगों ने 3 क्वेश्चंस को आज के क्लास में हम लोगों ने बनाया। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, मुझे काफी अच्छा लगा, मैं तो सेटिस्फाइड हूँ, बाकी आप देख लेना। और आई थिंक अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा, क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी प्रेस कर लेना नोटिफिकेशंस के लिए। चलिए, तो धन्यवाद, शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीक में। तब तक पढ़ाई करते रहिए अच्छे से, और बहुत जल्दी आपका डेट्स भी आ जाएगा। ठीक है, होपफुली आपका एग्जाम फेब के लास्ट में या मार्च के फर्स्ट वीक में होगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।